नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धोखा। मृत्यु के द्वार पर खड़े छोटे भाई ने अपने पिता समान बड़े भाई के हाथों में कुछ जरूरी कागजात देते हुए कहा, भैया मेरे जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। किरायों पर दिए हुए कुछ कमरों से मेरी बीवी और बच्चों का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही मैंने एक दुकान भी खरीदी है जिसकी रजिस्ट्री होनी अभी बाकी है। ये उसी दुकान के कागज है। आप बस ये दुकान मेरी बीवी के नाम कर देना। वो बेचारी कम से कम इस दुकान के सहारे जीवन यापन कर लेगी और भविष्य में मेरे बच्चों के भी काम आएगी। और कुछ समय बाद छोटे भाई का देहांत हो गया। समय बीतता गया और बड़े भाई को बहुत ही भयानक कोढ़ हो गया। हर जख्मों से मवाद रिश्ता रहता। उसके खुद के बच्चों और बीवी ने उससे मुंह मोड़ लिया और एक दिन भूखा प्यासा दर्द से झटपटाता हुआ छोटे भाई के दरवाजे पर जा बैठा। जेठ जी को ऐसी हालत में देख छोटे भाई की बीवी ने उन्हें अपने बच्चों की सहायता से अंदर बिठाया, खाना खिलाया और उनके जख्मों को साफ कर दवाई लगाने लगी। तो पिता समान जेठ उसके पैर पकड़कर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तेरी सेवा और सहानुभूति का हकदार नहीं हूँ। अरे मैंने अपने मरे हुए भाई के साथ ही धोखा कर दिया है। मैं तो आस्तीन का वो सांप निकला जिसने तेरी और बच्चों के हक की दुकान धोखे से अपनी बीवी के नाम कर दी थी और आज मेरी करने का फल मुझे मिल गया है। छोटे भाई की गरीब बीवी, जिसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था, वो खड़ी होकर सोच रही थी, ऐसे आस्तीन की सांप की सेवा करें या घर से निकाल दें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की कमाई हमें बरकत देगी और बेईमानी से कमाई हुई दौलत कभी टिक नहीं पाएगी। कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख में काम आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।